नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन द वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा है क्योंकि मैं डिसीजंस अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने रिस्क एपेटाइट को कमाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। बात करूंगा सीधा सीधा पोर्टफोलियो। एक छोटा सा वीडियो लेट हो गया हूँ यार, बिजी शेड्यूल है, हैक्टिक शेड्यूल है, तो बड़ा दिक्कत हो रही है। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ अभी ऐसे समय में सपोर्ट ज़्यादा करें इस चैनल पे भी, और स्पेशली उस चैनल पे जो पुराना वाला चैनल है, जो बेस चैनल है अपना, जिसका मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसके बेस पे हम लोग सब कुछ किया है, जो फोकसिंग फ्यूचर करके जो हमारा चैनल है, उस पर मैं यार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। एक्चुअली में वॉच आवर्स की रिक्वायरमेंट उधर ही है, बट पोर्टफोलियो पे बात वहाँ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इस चैनल पे मैं आपको साथ में लेके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट उसी चैनल पे ज़्यादा चाहिए। तो ये है, ठीक है। अभी आज की बात करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में कवर कर देना चाह रहा हूँ। तो जैसे इतने का प्रॉफिट जैसे बुक कर लिया, उसमें से चार्जेस वगैरह मैनेज करके तो ये बचा, और आज ये तो ये देख सकते हो 15 और ये 77 और 86, ये हो जाते हैं 86 छः दूनी 12 13 13 3 हाथ से लगे, एक 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 8 16 16 6 एक 1.63 और 10 5 15 15 16 16 63, यानी कि 16,63,000 प्लस डिविडेंट वगैरह लगभग 35 ही जोड़ रहा हूँ मैं नाउअडेज। मैं चेक ही नहीं किया, पता नहीं कब से। ठीक है, तो 8 और 6 3 9 98 यानी 16, तो आपको लगभग दिख रहा है कि लगभग 17 लाख के आसपास तक का प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि आज की सिचुएशन है। पोर्टफोलियो उस पर बात करेंगे। उससे पहले 17 लाख के आसपास का जो है 1698 था, तो उसमें 55 महीने के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, तो देख सकते हो कि पर मंथ का एवरेज जो है 30,800 के करीब का बैठा है। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है आपको, जैसे ये पोर्टफोलियो दिख रहा है, ये मैं रिपीट क्यों करता हूँ कि कोई नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं तो उनको भी पता चले और फिर वो चीज़ें दूसरों तक भी पहुँचें। तो ये इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है। आप जो प्रॉफिट्स है ना लगभग 1698 के, तो उसको इसमें से मैनेज कर सकते हो। जबकि अभी जैसे कुछ कह सकते हो कि इसमें कुछ मेरे फंड्स अभी सेविंग अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए और वो जो क्वार्टरली सेटलमेंट में चले जाते हैं। तो और अभी ये 9176 बचे हुए, 9878 जो है की बाइंग करी। क्या बाइंग करा, तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायनेमिक केबल में ये 3rd टाइम एंट्री है मेरी, और 22 शेयर्स लिए, एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ा लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे आया। मैं अभी नावाडेज में शेयर्स पे स्टडी पे यार मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो पुरानी जो स्टडीज़ हैं उन्हीं सब चीज़ों पे बेसिस पे ही मैं अभी छोटे मोटे डिसीजंस ले रहा हूँ। तो अभी जो कह सकते हैं कि अगर कोई अपडेट्स आई हों तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ, तो वो उसके लिए अगर कुछ होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से लोग जुड़े हुए हैं, और संघर्ष तो करना पड़ता है, यानी कुछ चिट चैट वगैरह हैं, लेकिन फिर भी फ्रूटफुल थिंग्स निकलती हैं। मुझे उस ग्रुप से काफ़ी कुछ चीज़ें सही समझ में आती है और काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ इस पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 4684 पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और जो अभी अमाउंट है करीबन 1,20,000 के करीब का अमाउंट, जो कि इस मंथ की इन्वेस्टिंग जो 40,000 रुपये करीबन मैं इन्वेस्टेड रहा है। मतलब मैं भी अपना देखो, इन्वेस्टिंग भी मैं अपनी कम कर देता हूँ कभी कभार। क्यों कर देता हूँ कि अगर मेरे खर्चे कहीं कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हर मंथ तो एक जैसा रहता नहीं है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपने स्टेप्स की अपनी इन्वेस्टिंग में थोड़ा कमी कर देता हूँ। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। एवरेज में आपको मैंने अपनी चीज़ें बताई हुई हैं कि 55 महीने का इन्वेस्टेड टाइम हो चुका है, और लगभग लगभग 30 लाख के आसपास का पैसा लगा हुआ है, जो कि 41-55 आपको दिख रहा है वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको P&L जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको दिखाया। आज क्या है कि भाई पॉजिटिविटी के हिसाब से बात करूँ, ऐसे टच करके नीचे की तरफ कर दोगे तो आपको 35,000 की पॉजिटिविटी आज आपको दिखाई पड़ेगी। ये अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। BBL में पॉजिटिविटी आई, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ऑल टाइम हाई पे तो नहीं पहुंचा हुआ है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, बड़ी कंपनी है, तो उस रेट उस पेस से तो नहीं ग्रो होगी जिस स्पेस से ग्रो हो चुकी है, लेकिन सेफ्टी भी कंसर्न होता है, लेकिन गारंटी फिर भी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन एक पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी, तो पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी के संकेत दिखाई पड़ेंगे। स्काई गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट है, वीनस पाइप में देख सकते हो थोड़ी सी फ्लैटनेस है,
बाकी का यथार्थ में पॉजिटिविटी मतलब गिरावट ही है, जैगिल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, तो ये सब चीज़ें चलती रही। केपीआई ग्रीन में पॉजिटिविटी, वॉरी में देख सकते हो एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, अभी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें ऊपर उठ रही हैं, तो आपको टिकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तभी टैरल की बात करो तो यहाँ पे फ्लैटनेस है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव ही माहौल है, इसमें भी मैक पावर वगैरह में भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो कंपनीज रेड में है उनकी बात करूँ तो ये लॉट वाली कंपनी, यहाँ एवरेजिंग नहीं चलती, अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी नहीं चलती है, तो यहाँ 3.88% पॉजिटिविटी है, तो 90,000 के करीब गिरावट के करीब दिखा, इसमें बहुत कुछ देख लिया। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन देखोगे कब, जब रिस्क एपेटाइट कमा लोगे। ठीक है, सेलकॉर की भी बात कर लो, चाहे केसॉल की बात कर लो, फोकस, सेनको, आरवीएनएल, सिस्टेंगो, एसएससीजीएल, ठीक है, ये दोनों भी लॉट वाली कंपनीज हैं, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा पैसा लगा है इसमें, तो चलो छोटा है, तो ये सब चीज़ें भी आपको, लेकिन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजंस को लेने आना चाहिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके समय निकालने की कोशिश करूंगा, जब थोड़ा सेटअप हो जाएगा तो ब्रदर आप लोगों के समक्ष, और कौन सी कंपनी तेज़ी से भागी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हरिओम पाइप, ये बहुत छोटा एक अमाउंट लगा हुआ है। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो ये, अब इस कंपनी से मैं निकलना चाहूँ तो ठीक है, नंबर ऑफ़ कंपनीज को कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है यार, अभी देखा जाएगा। सेक्सॉफ्ट की बात करो, वॉर रिन्यूएबल की बात करो, एस्कोनेट है, वीपीआरपीएल, लक्ष्मी केमिकल के पे, कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। इन सब जो कंपनी तेज़ भागती है उनकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है, लेकिन टिकती वही कंपनी है जिसकी प्रॉफिट्स और फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं और विज़न थोड़ा सा क्लियर होता है। तो ये कुछ 22 शेयर्स मैंने बाय किए हैं, जो कि लगभग 9,000 के आसपास के दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पे। यस हाँ, 9,800, लगभग 10,000 का कह सकते हो आप। एक शेयर पहले से पड़ा था और ये था। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, जैसे अभी यहाँ पे भी देख सकते हो कि वॉच लिस्ट में मैंने नहीं चेकआउट कर पाया, कि अभी मैं नाउअडेज देख नहीं पा रहा हूँ। अभी जैसे यही सही देख सकते हो, अभी इस कंपनी को बेच के पछताने वाली चीज़ है ना, रिग्रेट तो हमेशा रहेगा। मैं इस कंपनी के बारे में बहुत ही बुलिश हूँ, ज़बरदस्त, लेकिन मैंने अपने 1,000 शेयर बहुत दिनों तक होल्ड करने के बावजूद एक सही प्रॉफिट्स में बेच भी दिए। ठीक है, उससे मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वो कंपनी आज नहीं चल रही उतनी, मतलब फ्लैट में ही है, लेकिन ये कंपनी कहीं बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ऊपर चली। मैं 420 के आसपास या 422 के आसपास शायद मैंने इसमें सेल आउट कर दिया था, और 485 पहुंच गई। मेरा जीटीटी फिर भी लगा हुआ है, लेकिन कितना भी अच्छा शेयर हो, कुछ भी हो, एक वैल्यूएशन पे जाके फिर वहाँ करेक्शन आएगा। कभी भी शेयर ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, अगर उसको ऐसे चलना है, ठीक है, अगर उसको ऐसे चलना है तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, वो बड़ी भी हो सकती है गिरावट, बड़ी हुई, तो आपको मौका हर शेयर हर समय देता है, नज़र आपकी बनी रहनी चाहिए, तब होता है। तो एक्सिकॉन में फिर है नज़र। ठीक है, कभी कोई गिरावट आएगी, कभी कोई न्यूज़ आएगी, कभी कोई मार्केट के सेंटिमेंट्स आएंगे, तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स में मैं अपने टारगेट्स को, मतलब जो शेयर बाय किए हुए हैं, सेल आउट कर दिए हैं, जहाँ कहीं कुछ, अब देख सकते हो एमट्रॉन कल गिरावट थी, आज पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ें, तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों को फाइंड आउट करना आना चाहिए, और उसी हिसाब से आगे आपको समझ के बढ़ना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हो गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करूँ, अब ये देख सकते हो 2,2600 के करीब आ गया है। अभी और गिरने दो, अगर इसके चार्ट को देख लिया जाए, ठीक है, तो ये अच्छी फंडामेंट, बस शेयर में कोई इंटरनल फ्रॉड ना हो, इंटरनल कमी ना आए। ठीक है, लंबा समय अगर कोई लगता है ना, जैसे कि मतलब कोई शेयर है, बोर हो गए आप, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, पढ़ लिया, देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब जैसे ये शेयर है, ठीक है, रॉकेट बन गया, मैंने यहाँ से करीबन मैं बाय करना गया धीरे 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 धीरे, और मैंने यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक कर दिया होगा इसी के आसपास। ठीक है, उसके बाद शेयर यहाँ तक भी पहुँचा, मुझे थोड़ी ना पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन ठीक है, मैंने अपना एक रीजनेबल लगा, मैंने ठीक है यार निकाल लेते हैं। अब वहाँ से आके अब ये फिर एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, अब ये कहाँ तक पहुँचेगा कोई पता है, लेकिन अब नज़र जैसे ये 2600 के आसपास आया, यहाँ पे ये 3,500 के करीब था, यहाँ से 3,000 से नीचे आया। ठीक है, आज मैं जैसे इसे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी नाउअडेज टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो देख सकते हो 2600-2500 से नीचे अगर कहीं कुछ बात बनती है, क्यों बन रही है, क्यों गिरावट आ रही है, और देख सकते हो जर्नी ऐसे ही चलती है, किसी भी शेयर की आप देख लो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, बस बशर्ते उस शेयर में इंटरनली दिक्कत ना हो। और ये जो बड़े से आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, ये जो स्पाइक्स हैं, सॉरी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बड़े वाले स्पाइक्स आपको जो दिखे हैं, ये वाले स्पाइक्स भी इसी तरह के ही हैं। बस ये है कि ये पुराने समय में हो गए तो आपको ये बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो ये आगे भी है। बस वही है कि शेयर में दम बनी रहनी चाहिए। तो क्या सर खरीदते बेचते रहें? नहीं, पोर्टफोलियो पे आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है,
कुछ अपने रिस्क एपेटाइट को, जैसे कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग को भी सोच के चलना है, कुछ वो भी करना है, और कुछ कंपाउंडिंग के हिसाब से भी सोचना है। पैसा वापस पूरा लगना चाहिए, बैकअप भी बना रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, अभी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इस महीने की इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो कि मैं अभी नाउअडेज अभी पिछले 2-1 महीने से मैं केवल 40,000 रुपीज़ ही पर मंथ अभी नाउअडेज लगा रहा हूँ। नहीं, पहले मैंने 60 भी लगाए हैं, 1-1 लाख भी लगाया है, कभी मैंने 10,000 भी लगाए हैं, कभी मैंने 5,000 भी लगाए हैं। एवरेज में चीज़ें थोड़ी एवरेज रही हैं, बट अभी जैसे मैं अभी लगभग 40,000 के आसपास का पैसा निकाल रहा हूँ मंथली। अगर मतलब ठीक है, अगर सेविंग ज़्यादा है तो वो बचेगा ना, वो बचेगा, और मार्केट जिस तरह सेंटीमेंट्स देगा तो बढ़ा भी देंगे। और कभी कुछ लगेगा नहीं है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैं 40 में निकाल रहा हूँ नाउअडेज, तो मैं पहले 60 निकालता था, फिर मैं 50 निकालता था, अभी मैं 40 निकाल रहा हूँ, या मैं फिर आगे फिर बढ़ाने लगूँ, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो फिर मैं मान के चलो कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो मैं सोचूं कि 40 भले ही निकाल रहा हूँ, बट मैं उसको और कम कर दूं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें, या मैं मार्केट नीचे आ जाए तो जो चीज़ें मैंने, भाई मेरा कैपेसिटी अगर मान लो 60 का है, मैं 40 निकाल के ला रहा हूँ, 20,000 फिर भी बच रहा है ना, तो फिर मैं वहाँ पे ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा लगा दूंगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी जर्नी देखी, क्योंकि कमाई पता क्या है, कमाई आपकी जो है कह सकते हैं कि शेयर बाय करके प्रॉफिट बुक करना नहीं होता है। कमाई होता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, समझोगे, चीज़ों को जानोगे, उस हिसाब से आगे बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात मैं करूँगा कि ये जो पोर्टफोलियो है, मैंने बहुत दिनों से नहीं दिखाया, अभी इस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया वैसे बहुत दिनों से, और आज मुझे लगा कि थोड़ा सा बीच में टाइम मिला था, मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने अभी इसको दोबारा से रिन्यू करने की कोशिश में हूँ। अभी 1,01,000 का करीब अमाउंट आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे शेयर्स मैंने आज निकाल भी दिए, अच्छे होने के बावजूद भी, और कुछ शेयर्स को मैं बाद में फ्यूचर में देखूंगा, और निकालने के बाद जो अमाउंट बच रहा है आप देख सकते हो 64,000 करीब का है, और इसको दोबारा से पोर्टफोलियो को बनाने के मूड में हूँ। देखते हैं कितना समय दे पाता हूँ, क्या कर पाता हूँ। 1,01,000 ये और 64,000 वो, तो करीबन 1,65,000 के आसपास का है। और इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट्स मैं नहीं अर्न कर पाया, क्योंकि ये शेयर पे, इस पोर्टफोलियो पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दे पाया है, ठीक है। उसी से ही नहीं नज़र, उसी पे ही नहीं हो पा रहा है फोकस। और एक ये बहुत पहले से एक म्यूचुअल फंड चल रहा था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन्वेस्टेड वैल्यू 45,000 की है, क्योंकि पहले SIP 4,000 की थी, 1,000 की, अभी ये 2,000 के आसपास की SIP है। तो 73,000 इन्वेस्टेड है, इतने रिटर्न्स हैं, ये बना हुआ है। तो पुराने समय की बात है, थोड़ा सा ये बना हुआ है पोर्टफोलियो पे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको सब तरफ से सीख के समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। और ज़्यादा मैं नहीं अभी कवर करूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट मेरे वीडियो बनाने के पीछे का एक वो भी है कि ऐसे समय में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जो अपना मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैनल है, एक तो देखो अपना ये जो जिस पे मैं अपने यूट्यूब पे चीज़ें बता रहा हूँ, ये वाला, हाँ ठीक है, अभी जो ये वीडियो अपलोड होगा वो इस पे होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स, इसमें वॉच आवर्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी, मतलब हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी है, तो देख भी रहे हैं लोग, और वो कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मेन चैनल, इस पर मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं निकल पा रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग इस पर सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। ये अभी खुल नहीं पा रहा, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पे जो है थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए, सो दैट वॉच आवर्स जो है कंप्लीट हो जाए, चीज़ें हो जाएं ओपन, क्योंकि अभी ये मोनेटाइजेशन दोबारा से रुक गया था, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो आप समझदार हैं, चीज़ों को जानते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे मेरा सब कुछ सेटअप सही हो जाएगा, जॉब के साथ साथ, और नई जगह है, नया पूरा सेटअप है, और मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए जो है सिचुएशन इस तरह की है कि भाई मैं सब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट जितना बना रहेगा, तो आने वाले समय में फ्रूटफुल चीज़ें निकालने में सक्षम हो पाएंगे। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।